आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही एकेडमी में जहाँ पे नन्हे बच्चों को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जाती है। ये सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहा हूँ और फाइटर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाइक्वांडो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ डिफेंस सिखाती है। Taekwondo is a game that we use for our self-defense. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत खालिद और आप देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का मकामी चैनल पिन सिटी न्यूज़। नाज़रीन, बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आज के दौर में जहाँ लॉकडाउन के बायस बच्चे बड़े सभी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं और अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल या लैपटॉप के साथ गुजार देते हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही एकेडमी में जहाँ पे नन्हे बच्चों को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जाती है। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ पे मौजूद बच्चों और उनके उस्ताद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राफे। राफे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 5। क्लास 5, अच्छा। और यहाँ पे आपने एडमिशन लिया, यहाँ से आप क्या सीख रहे हो? मैं टाइक्वांडो सीख रहा हूँ। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं फ़ाइटर बनना चाहता हूँ। फाइटर बनना चाहते हो इसलिए सीख रहे हो, अच्छा। और मुझे बताओ कि ये जो चीज़ें आप यहाँ से सीख रहे हो, ये आप उसके अलावा भी कहीं यूज़ करते हो? मतलब कहीं अभी तक किसी की पिटाई वगैरह की है बाहर? पिटाई नहीं की किसी की। तो फिर क्यों सीख रहे हो? ये सिर्फ फाइटर बनने के लिए? ये सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहा हूँ और फाइटर बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आपको आजकल के दौर में ये चीज़ें जो हैं, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, आपके ये काम आएगी फ्यूचर में? ये सब बच्चों के काम आती है फ्यूचर में। आप अपनी एज के बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाइक्वांडो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ डिफेंस सिखाती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? हसीब। अच्छा हसीब, आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में, अच्छा। और आप यहाँ पे क्या कुछ सीख रहे हो? मैं यहाँ टाइक्वांडो सीख रहा हूँ। ठीक है, टाइक्वांडो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और ये आपने येलो बेल्ट जो पहनी हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके एज के जो बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ये किस चीज़ के लिए ये चीज़ें हैं। ये टाइक्वांडो इज़ अ गेम दैट वी यूज़ फॉर आवर सेल्फ डिफेंस. Taekwondo means that we use hands and our foot for our self defense. और हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो गेम्स वगैरह इनसे बहुत दर्जे बेहतर है कि हम लोग इस गेम में आए। फिज़िकल भी है, बहुत बेहतर है। इससे हमारा दिमाग भी तेज़ होता है और हम पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ये आपने जो येलो बेल्ट पहना है इसकी कोई ख़ास स्पेशलिटी है या ये सबका सेम ही होता है? नहीं, कोई इतनी ख़ास स्पेशलिटी तो नहीं है, बस जो कोर्स आता रहता है उस कोर्स के मुताबिक जो बच्चा कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट देता है, जो पास हो जाता है वो येलो बेल्ट उसको दे देते हैं। अच्छा, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस। और आप अपनी एज के बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये सीखें, ये बहुत ही ज़रूरी गेम है। ये हमारी बॉडी को बहुत ही इम्प्रूव करती है, और बस इतना ही कहूँगा मैं, ज़्यादा। वेरी नाइस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ एकेडमी के इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम अताउल्लाह ख़ान है और मैं सन 2000 से मार्शल आर्ट के साथ रिलेटेड हूँ। मेरे टीचर जिनसे मैंने बेसिक गेम की है वो ताहिर शाह साहब है। बेसिकली मैं निंजा का प्लेयर हूँ, निंजा करता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनली टाइक्वांडो को चूज़ किया। टाइक्वांडो में हमें ट्रेनिंग कराई महमूद शाह साहब ने, जो उस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, इस वक्त वो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद टाइक्वांडो एसोसिएशन की। मैं ख़ुद भी इस्लामाबाद टाइक्वांडो एसोसिएशन का इस वक्त फिनांस सेक्रेटरी हूँ। और निंजा के अंदर मैंने ब्लैक बेल्ट 3rd डान लिया है। जो सिलसिला हमारा फ़रहत अब्बास शाह साहब हैं, उससे आगे अशरफ ताई साहब है, ग्रैंड मास्टर है हमारे यहाँ पे। इस्लामाबाद टाइक्वांडो एसोसिएशन में ब्लैक बेल्ट 3rd डान हूँ, और पाकिस्तान टाइक्वांडो फेडरेशन से नेशनल टीम का जो हमारे इस्लामाबाद की टीम है उसमें नेशनल के लिए जो बच्चे जाते हैं, मैं इस्लामाबाद टीम का कोच भी हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों का। और बाकी ये हमारे जो बेल्ट लेवल होते हैं ये पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, इवन वर्ल्ड लेवल पे चलते हैं, क्योंकि ओलंपिक की गेम है ये। तो अभी मैं ब्लैक बेल्ट 3rd डान फ्रॉम कोरिया, WTF मीन्स वर्ल्ड टाइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से।
इस एकेडमी के बारे में कुछ बताइएगा कि ये कब इस्टेब्लिश हुई और कैसे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने का ख्याल कैसे आया? एकेडमी तो काफ़ी टाइम से हम लोग चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास बड़े बच्चे ज़्यादा होते थे। हम बड़े बच्चों को रजिस्ट्रेशन और उनकी उसको क्लब में एडमिशन देते थे। लेकिन फिर कर्नल वसीम साहब ने स्पेशली, जो हमारे पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमें जितने भी कोचेज़ हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ग्रास रूट पे काम करें बच्चों के ऊपर। ख़ास तौर पे एक तो बच्चे मोबाइल वगैरह और टैब हो गए, मोबाइल हो गए, लैपटॉप, मतलब वो स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो इस चीज़ से दूसरा ये कि जब ज़ैनब का केस हुआ था वो तो उस मामला में उन्होंने कहा कि आप लोग और ख़ास तौर पे आउटडोर करवाएं ताकि लोग भी उनको देखें और बाकी लोग भी आके उसमें एडमिशन लें आपकी एकेडमी में। तो उसकी वजह से हमने फिर ग्रास रूट लेवल पे काम किया। अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है, हमारा पाकिस्तान है, वो ऑर्गेनाइज G1 इवेंट कर रहा है। इंटरनेशनल इवेंट है वो, उसमें बाहर मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो नवंबर में इंशाल्लाह हम लोग वो करा रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होगा। तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे कमल साहब ने इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दिया था कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें। तो ये उन लोगों का ही आगे हुक्म है, तो हम बजा ला रहे हैं। आपने अभी ज़ैनब केस की बात की, तो आपको लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये बच्चों की इस किस्म के जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हैं उसकी रोकथाम में बच्चों के किस हद तक ये काम आ सकता है? असल में इसमें एक तो हम लोग बच्चों को जो बेसिकली होता है उनको ये गुड टच है, ये बैड टच है, इसके बारे में समझाते हैं ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको पहचान हो उसकी। दूसरा ये है कि उनको कॉन्फिडेंस देना होता है कि लेट सपोज़ अगर ऐसी कोई जगह है तो पहले तो वहाँ आप कोशिश करें कि वहाँ पे ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर कि आपके साथ कोई ऐसा मामला होता है या कोई बैड टच करता है या आपको समझ आती है कोई ऐसे, तो उस वक्त आपने क्या क्या करना है। उसमें कुछ अटैक्स होते हैं जो हम लोग उनको सिखाते हैं, लाइक वो बड़े और छोटे पे नहीं डिपेंड करता कि वो बड़ा है तो उस पर अभी आंख है, जिस तरह आंख के ऊपर हम लोग अटैक करते हैं तो बच्चे के जहन में हमने पहला ही उससे डाला होता है कि आंख के ऊपर अटैक करना है। अब बच्चे की आंख और बड़े की आंख वो सेम ही है, दर्द सेम ही होता है उनको। बाकी कि आपने वहाँ पे फिर अगर आपको नज़र आ रहा है कि हम कुछ फासले पे कोई लोग हैं तो आपने चीखना चिल्लाना भी है। साथ उनको किक्स पंच जिस तरह देख रहे हैं अभी ये इनको पुंजा वगैरह करा रहे हैं, तो ये इमेजिन एक फ़ाइट कर रहे हैं कि ये ब्लॉक है, हमने ब्लॉक किया, ये हमने पंच किया, इस तरह भी बाकी बच्चों ने किया, तो किक्स वगैरह भी कराते हैं। बाकी हमारे एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इवन के इंटरनेशनल लेवल तक वो खेल चुके हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स मैन उसको लेकर जाना वो एक अलग बात है, लेकिन सेल्फ डिफेंस वो बेसिक हमारा जो मोटो है वो है ही सेल्फ डिफेंस के ऊपर। तो फिज़िकल तो वैसे भी फिट हो जाते हैं जब वो 2 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इनकी रनिंग होती है, इनकी कंडीशनिंग होती है, पुशअप्स वगैरह कराते हैं। तो सारी चीज़ें जब वो एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी है, जब वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों की तादाद के बारे में बताइएगा कि यहाँ से किस एरिया से ज़्यादातर बच्चे आते हैं और लॉकडाउन के दिनों में आपको लगा कि बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है यहाँ पे आपकी एकेडमी में? पहले तो जब लॉकडाउन लगा तो सब क्योंकि SOPs की वजह से और कोविड की वजह से सारे हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह बंद हो गए थे। इवन के हमारे जो शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स का यहाँ पे एक छोटा मिनी है, दूसरा हमारा जो अपारा में है PSD पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, ये सारे क्लोज़ हो गए थे। तो हम तो 1 साल हम लोग भी घरों में बैठे रहे, वेट भी गेन किया अच्छा खासा। तो उसमें हम लोगों ने ख़ुद भी अपनी ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन बच्चों की जो है उनके सेहत पे ज़रूर असर पड़ा है बहुत ज़्यादा। फिर हमने जैसे ही SOPs उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटीज़ सोशल डिस्टेंस पे आप रहें, SOPs का ख्याल करें, तो हमने साथ ही स्टार्ट कर दिया था। अभी हम लोगों ने तकरीबन ये 3 महीने से यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे हैं 34-35 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे पास। तो अभी और भी आ रहे हैं, एडमिशन वगैरह लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी है कि इस पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है बच्चे उनके लिए ये लाजमी होता है। तो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं, तो वो दूसरा ये कि हम पार्क में करा रहे हैं, तो एक तो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की नज़र भी है, इंडोर नहीं होती, और इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने हमें कहा कि बच्चों की वजह से हमने भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको छोड़ने आते तो उनको यहाँ रहना पड़ता है, तो वो भी 2-3 किलोमीटर जो है वो वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी इस्लामाबाद के IA 2, 3, 4 जितनी भी नज़दीक जो भी इलाका इसको लग रही है, अभी IA 3 में हम लोग कचनार पार्क के अंदर कर रहे हैं। तो वो जो भी बाकी यहाँ से जो पहुँच सकते हैं यहाँ पे या जो आ सकते हैं, उनको ये जगह मतलब डिस्टेंस में ज़्यादा नहीं है या वो अफोर्ड कर सकते तो आते हैं, हर बच्चों को हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं।
आपको क्या लगता है कि मार्शल आर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट या नेशनल लेवल पे वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो मिलनी चाहिए, या इसके हवाले से गवर्नमेंट को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? पहली बात तो है कि हमारी फेडरेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करती है, मेहनत भी कर रही है, हमारे बच्चों को भी आगे लेके जा रही है, उनको नेशनल इवेंट भी दे रहे हैं। सिर्फ कोविड में हम लोग नहीं करवा सके, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन वो नहीं करवा सकी, लेकिन उन्होंने फिर ऑनलाइन कराया ताकि बच्चे जो है वो एक्टिविटी ना छोड़ें। उन्होंने फिर ऑनलाइन करा दिया था। वो अपनी तरफ से तो जो कर रहे हैं वो तो मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा और मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे पास बहुत अच्छे एथलीट्स मौजूद हैं। ख़ास करके अभी जो ग्रास रूट लेवल पर हैं, अंडर 17, अंडर 14, अंडर 10 में इवन के हमारे हैं। हमने चैम्पियनशिप करवाई है ऑनलाइन इस्लामाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन ने, तो उसमें अंडर 6 के बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन की। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं अंडर 6 के 5 से 6 बच्चे जो मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने उसमें मेडल भी लिया है। अभी हमारे 14 मेडल आए उस चैम्पियनशिप के अंदर। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के पुमजा चैम्पियनशिप हमारा हुआ था, जो काता होता है, जिस तरह वुशु का तावलू वगैरह होता है, काता होता है, तो इसी तरह ये ताइक्वांडो का जो उसको पुमजा कहते हैं उसमें तो फ़ाइट का अलग इवेंट होता है और उसका अलग इवेंट होता है। तो फ़ाइट का ऑनलाइन नहीं करा सके कोविड की वजह से, क्योंकि फ़ाइट तो वो ऑनलाइन हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने पुमजा कराया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब ने 3rd पोजीशन भी ली और उसमें हमारे बच्चों ने मेडल भी लिए। एंड पे इस स्पोर्ट्स के हवाले से आप यूथ को, स्पेशली बच्चों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि देखिए मैम, जब एज जो होती है ना वो अल्लाह की तरफ से होती है, वो ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। हमारे टीचर कहा करते हैं कि हम जिनको ट्रेनिंग करा रहे हैं या जो हमें लेक्चर देते हैं कि बेटा हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपकी उम्र तो नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते आपकी उम्र की, लेकिन क्वालिटी इंशाल्लाह बेस्ट रहेगी, मरते दम तक कि आप फिट रहेंगे। तो अगर इंसान कहते हैं कि सेहत जो है वो एक तंदुरुस्ती जो है वो 1000 नेमत है। तो जब इंसान आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफ़ा दिया हुआ है ये सेहत, तो अगर आप अल्लाह ताला की उस तोहफ़े को उठा के किसी साइड पे फेंक देते हैं और फिर मेरा ख़्याल है कि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। दूसरा ये फिर बीमारियों का मुंह खुल जाता है, हर किस्म की शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इवन के फालज अटैक और हार्ट अटैक इसी वजह से होते हैं कि आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल की बढ़ाव की वजह से होते हैं। तो जब आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आप फिट भी नहीं रह सकते और फिर आपकी क्वालिटी ज़िंदगी की जो काफ़ी कमज़ोर होती है।